आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। दरअसल ये तस्वीर है आमिर राशिद अली की। इसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच चल रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी गिरफ्तारी होती है और ये गिरफ्तारी आमिर की होती है। आखिर कौन था आमिर और इसने क्या रोल अदा किया था दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, तो एनआईए ने जो अब तक की जांच में खुलासा किया है उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे डॉक्टर उमर की। आखिर ये ब्लास्ट को कैसे बचाया जा सकता था, कहां चुकी दिल्ली पुलिस, कहां चुकी हरियाणा पुलिस या फिर कहां चुकी जम्मू कश्मीर की पुलिस, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि एनआईए ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज किया है। वो 10 नवंबर को जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है उसे लेकर ये खबर सामने आती है, प्रेस रिलीज होती है जिसमें तमाम ऐसी कड़ियां सामने आती है जो लेकर जाती है जम्मू कश्मीर। आखिर उमर नबी से क्या ताल्लुकात थे डॉक्टर आमिर के, और आमिर रशीद अली क्यों गिरफ्तार किया गया है, और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी की गई है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपने देखा होगा कि दिल्ली ब्लास्ट जो है उसे लेकर अब ये क्लियर कर दिया गया है कि ये एक सुसाइडल बॉम्बर थे। यानी उमर जो है वो एक बकायदा प्लानिंग के तहत उसने इस दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इसको बताया ये जा रहा है कि व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी VBIED, इस ब्लास्ट को नाम दिया गया है। एनआईए की तरफ से ये रिलीज किया गया है जिसमें ये प्रॉपर वर्ड का यूज किया गया है और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के पास जो लाल किला में कार ब्लास्ट हुआ है वो बकायदा एक सुसाइडर बॉम्बर के तहत इस कांड को अंजाम दिया गया है। उसमें डॉक्टर उमर नबी मौजूद था और वो इस पूरे प्लानिंग के तहत वहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। आमिर रशीद अली ये रहने वाला संपुरा पेम्पोर जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। इसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। जब पूछताछ की गई और आखिर इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, अब इस पर बात कर लेते हैं। जब इससे पूछा गया कि डॉक्टर उमर को कैसे जानता है तो ये बताता है कि जिस I-20 कार से दिल्ली के पास लाल किला में ब्लास्ट हुआ था उस कार को खरीदने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर ये जो आमिर रशीद अली है इसने भूमिका अदा की थी। इतना ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आया था और इसके बाद उन्होंने I-20 कार परचेज किया था और इस पूरे कांड का जो करता धरता है उसके बारे में उसे पता था। और ये सब जो तमाम स्लीपर सेल है इन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद वाइट कॉलर जिस तरह से डॉक्टर ने ये मॉड्यूल तैयार किया है, इन्होंने इसके बाद वहां पर जाकर दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट किया था। अब बात कर लेते हैं, जिस तरह से एनआईए ने प्रेस रिलीज की है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में कार ब्लास्ट जो है वो बकायदा इनके तहत किया गया है और ये तमाम जो डॉक्टर है ये लोग इस मॉड्यूल के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं पर पूरी प्लानिंग रचते हैं और इसके बाद इस तरह से ब्लास्ट को अंजाम दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में और कुछ डॉक्टर उमर को लेकर जो खबर सामने आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। अब बता दें कि पुष्टि हो चुकी है कि डॉक्टर उमर नबी जो है वो कार में ही उसने ब्लास्ट किया, उस वक्त उसकी मौत हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर I-20 कार खरीदने में जो आमिर का नाम सामने आ रहा है वो कैसे यहाँ पर पहुंचा था और डॉक्टर उमर से उसकी क्या पहचान थी, किस तरह से वो यहाँ पर आया। इसके बाद बात करते हैं I-20 कार जो है वो एनआईए ने जब जांच की, क्योंकि इसमें कई एजेंसियां भी लगी है, कई स्टेट की पुलिस भी लगी हुई है, चाहे हरियाणा की बात कर लूँ चाहे यूपी की बात कर लूँ, क्योंकि सहारनपुर से भी इसके कनेक्शन सामने आते हैं, लखनऊ से सामने आ रहे हैं, कानपुर से सामने आ रहे हैं। तो ये जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस पूरे ब्लास्ट केस को तहकीकात किया जा रहा है। इसमें कई ऐसी ATS की एजेंसी है, एनआईए है और कई ऐसी टीमें लगी हुई है। तो इसी कड़ी में अब बात करते हैं कि आखिर 43 CCTV से जब खंगाला जाता है तो I-20 कार कहाँ कहाँ और कब कब दाखिल होती है, किस किस एरिया में होती है, वो भी बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर दरअसल बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर की, फरीदाबाद के एक दुकान का CCTV सामने आता है जिसमें डॉक्टर नबी जो है अपने एक दोस्त को लेकर वहां जाता है। इसमें इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन होता है, एक आईफोन होता है और एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन। वो अपने बैग से एक फ़ोन निकालता है और दुकानदार को देता है कि ये फ़ोन चार्ज नहीं है, आप चार्ज कर दीजिए। और दुकानदार उसे इसलिए भी एंटरटेन करता है क्योंकि डॉक्टर नबी के साथ जो आने वाला उसका दोस्त था उसे बखूबी वो जानता था और उसे जान पहचान थी, जिसकी वजह से उसने लगभग 10 से 15 मिनट तक ये लोग दुकान में थे
और उस वक्त उसने डॉक्टर नबी की मदद की थी मोबाइल चार्ज करके। इस दरमियान जब उससे पूछा गया था कि डॉक्टर नबी वहां जब आया था तो क्या आपने किसी प्रकार से उसे किसी से बातचीत करते सुना या फिर उसके हाव भाव से कुछ ऐसा लगा, क्योंकि बता दें कि 28 तारीख को डॉक्टर उमर का जो करीबी माना जाता है डॉक्टर मुजम्मिल, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट के अगले ही दिन बात कर रही हूँ मैं, यानी एक दिन छोड़कर जब वो 30 तारीख को पहुंचता है फरीदाबाद में, वो लगातार फरार चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बयां कर दिया था कि उसके कितने साथी हैं और किस तरह से इन्होंने बकायदा ये प्लानिंग की थी। जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर को ढूंढ रही थी, लेकिन उस वक्त वो वहां से फरार चल रहा था, एक जगह से दूसरे जगह अपना लोकेशन जो है हमेशा चेंज कर रहा था, क्योंकि मीडिया के थ्रू उसे खबर आ चुकी थी कि डॉक्टर मुजम्मिल जो उसका साथी है वो गिरफ्तार हो चुका है, तो आने वाले टाइम में वो भी गिरफ्तार हो सकता है। इसी दरमियान उसने मोबाइल फोन वहां पर चार्ज किया और इसके बाद वहां से निकल गया था। जब दुकानदार से पूछा गया कि डॉक्टर नबी जब वहां पर मौजूद था तो क्या आपने देखा कि उसके हाव भाव में कोई चेंज थे, तो उस पर उसका कहना था कि वो बहुत डरा हुआ था, कुछ भी एक्शन अगर करता था तो ऐसे देख कर लग रहा था कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है बैक एंड से। वो एकदम शांत स्वभाव दिख नहीं रहा था, जैसे उसके स्ट्रेस हो उसके दिमाग में, और उसके चेहरे से वो साफ झलक रहा था। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आने वाले टाइम में इस तरह के कांड को अंजाम देने वाला वहां पर उसके दुकान पर बैठा हुआ है। लगभग 10 दिन पहले वो उसके दुकान पर मौजूद था और तमाम जो सीसीटीवी है उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है और अपने एक साथी के साथ। इसका सीसीटीवी जो है पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। अब बात करते हैं कि आखिर i20 कार, क्योंकि 28 तारीख को डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर ली थी टीम और इसके बाद उन्हें खुलासा उन पर हो चुका था कि आखिर इस पूरे कांड में कितने डॉक्टर है। क्या फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर वो सभी डॉक्टर काम किया करते थे, प्रोफेसर थे, कोई टीचिंग किया करते थे, तो ये डॉक्टर से जो कनेक्शन है वो 28 तारीख को पुलिस जो जांच एजेंसी है उनके पास आ चुकी थी। तो अगर समय रहते इसे ट्रेस किया गया होता तो मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि डॉक्टर उमर तक पुलिस अपना शिकंजा कस सकती थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 28 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्टेड था। इसके बाद 30 अक्टूबर को फरीदाबाद में डॉक्टर उमर की तस्वीरें सामने आती है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 29 और 30 अक्टूबर को i20 कार, जिस कार से दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट किया गया है, वो कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में खड़ी हुई थी। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी अगले ही दिन, मुजम्मिल जब गिरफ्तार होता है उसके अगले ही दिन डॉक्टर उमर वो कार लेकर वहां जाता है और पार्किंग में 2 दिन तक खड़ा रहता है, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती कि इतना बड़ा साजिश रचने वाला आतंकी जो है उसी कार में वहां पर मौजूद था। यानी वो फरीदाबाद में एक्टिव था, अपना लोकेशन चेंज कर रहा था, लेकिन अगर समय रहते ये चीजें पता चल गई होती और कायदे से अगर पुलिस और जांच एजेंसी टीम जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का सीसीटीवी खंगालती तो बहुत मुमकिन है कि वो i20 कार जिसकी बरामदगी बाद में होती है, जिसे ब्लास्ट में यूज किया जाता है, वो उसी पार्किंग वाली जगह पर खड़ी मिलती है। इस कड़ी में आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से, क्योंकि मुजम्मिल ने डॉक्टर नबी का नाम ले लिया था, उसके बाद से वो फरार था। उमर जो है वो वहां से फरार चल रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में है, आए दिन वो कभी भी फंस सकता है, जिसके बाद ये लोग प्लान बी के तहत इस तरह से अपनी कार को वो लगातार घुमाता है। लगभग 43 सीसीटीवी में कैप्चर हुई है वो i20 कार जो है, और लगभग 73 विटनेस से भी पुलिस और जांच की एजेंसियां जो है वो पूछ चुकी हैं कि आखिर इस तरह से जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ देखा। सीसीटीवी की अगर बात करूं मैं तो i20 कार जो है पहले 2 दिन यानी 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। अगर समय रहते ये चीजें चेक होती तो शायद बहुत मुमकिन था कि 10 नवंबर को जो कांड हुआ वो नहीं होता था। 30 अक्टूबर को फरार हो जाता है उमर, कई इलाकों में वो घूमता है। वही i20 कार जो ब्लास्ट में यूज हुआ, उसी कार में बैठकर डॉक्टर उमर उस कार में तमाम चीजें रखता है जो विस्फोटक है और उसे लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इनमें पहला जो सीसीटीवी से खुलासा होता है ये वो है कि कई इलाकों में वो लगातार घुमा, लेकिन जब स्पॉट होता है तो 9 नवंबर को वो उसकी स्पॉटिंग होती है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। वो i20 कार जिसमें डॉक्टर उमर मौजूद था उसे 9 नवंबर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्पॉट किया जाता है। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह 8 बजे
बता दें कि पूरा शेड्यूल जो सामने आता है 8 बजे बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करती है वो कार, और इसके बाद दिल्ली के कई ऐसे वीवीआईपी एरिया है वहाँ पर वो कार राउंड मारती है। और ये कोई और ड्राइव नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें आतंकी जो डॉक्टर उमर है वही कार को बदरपुर से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से लेकर कई जगह घुमा रहा था। इसमें दिल्ली के कई पॉश इलाके नाम सामने आ रहा है जो सीसीटीवी में i20 कार कैप्चर की गई है। तो जो नाम है अकबर रोड है, कैनॉट प्लेस यानी सीपी है, इंडिया गेट है, तुगलक रोड है। इसके बाद ये कार आगे मूव करती है और पहुंचती है दरियागंज और अरुणा जो एरिया है वहाँ पर। और इसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से 10 नवंबर को लाल किले पर शाम तकरीबन 6:55 पे एक ब्लास्ट होता है। और पहले ये ब्लास्ट एलपीजी या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे बताए जाते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और जो चश्मदीद थे उनके बयान सामने आते हैं, उससे जांच एजेंसियां अलर्ट होती है। और जब फॉरेंसिक टीम अपना रिपोर्ट देती है तो उसमें खुलासा कई चीज़ों का होता है, जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है उस पर भी खुलासा होता है। जिसके बाद आखिरकार एनआईए प्रेस रिलीज़ करती है जिसमें वो बताती है कि ये एक बाकायदा आईईडी ब्लास्ट था और इसे प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत किया गया था। और इसे सुसाइडल बॉम्बर भी कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर उमर जो है ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। इसी दरमियान उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। उसका साथी जो है आमिर, उसे भी एनआईए ने गिरफ्तार किया, उससे भी पूछताछ चल रही है। बता दें कि आमिर रहने वाला तो जम्मू कश्मीर का ही है और उसी ने आमिर दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद वो ये ब्लास्ट जो कार में व्हीकल में यूज़ होता है वो ब्लास्ट की चीज़ है, उसे वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है डॉक्टर उमर का, और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि एंटी टेरर स्क्वाड जो है हमारी टीम एटीएस, वो भी अदर व्हीकल जो उमर से ताल्लुकात रखते थे यानी उमर के पास थे उसे भी सीज कर लिया गया है और उसे भी लेकर जांच चल रही है कि आखिर वो कार का भी इस्तेमाल कहीं और किया है कि नहीं। इस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है। हम क्राइम तक पर लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। और इसके ताल्लुकात जो है ना सिर्फ दिल्ली से जुड़ा हुआ है, बल्कि बता दें कि फरीदाबाद से लेकर यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जाकर ये तार जुड़ जाते हैं। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि कई ऐसी प्लानिंग को फेल कर दिया। हालांकि जांच एजेंसी की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतनी बरामदगी में जो विस्फोटक वहां पर जमा थे फरीदाबाद में उसे भी जब्त किया था। और इसके बाद हालांकि जो ब्लास्ट हुआ वो भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने विस्फोटक बरामद किए, जिसे लेकर ऐसा खुलासा हो रहा है कि 6 दिसंबर को प्लानिंग थी कि देश के कई कोनों में इस तरह के बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस की टीम है, वो असफल कर चुकी है। हालांकि आने वाले टाइम में अलर्ट पर होना ज़रूरी है। और जिस तरह से चीज़ें सामने होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके अगल बगल कौन कैसे रह रहा है। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का अगर प्रोफेसर की मैं बात करूँ तो जितने इसमें आतंकी मॉड्यूल है वो सभी के सभी डॉक्टर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में किसी पर भरोसा करना या फिर किसी को ये कहना कि वो नहीं होगा ऐसा या उसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो ये कहना बेहद ही इस समय पे तो ऐसा लग रहा है कि किसी पर भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई भी कभी भी कैसा भी अपना अवतार लेकर सामने आ सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर उमर का अवतार, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोफेशनल वहाँ पर अच्छी खासी नौकरी करता था और पीठ पीछे वो इस तरह से मकड़ी के जाल की तरह अपने ही देश को खोखला बनाने की तैयारी कर रहा था, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। चाहे मैं डॉक्टर शाहीन की बात कर लूँ, चाहे मैं डॉक्टर सज्जाद की बात कर लूँ, चाहे डॉक्टर आदिल की बात कर लूँ, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लूँ, तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े प्रोफेशन से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इतनी छोटी हरकत कर देंगे ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि सभी एजेंसियां, सभी जांच की टीम और सभी जितने भी स्टेट हैं उनकी पुलिस वो जांच कर रही है और इसके तार खोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग ने मकड़ी के जाल की तरह किस तरह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया।